अब बुलेटिन में बात होगी जेएमएम के बागी की। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चलता ही रहता है। सियासत की शायद यही रिवायत है और झारखंड के संदर्भ में तो इस बात को और भी मजबूती मिल जाती है। खैर, जेएमएम के कुछ नेता लोकसभा चुनाव में खुलकर बागी हो चुके हैं। बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का दौर भी जारी है, लेकिन कार्रवाई के पीछे की सियासत समझ से परे है। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा पार्टी से निलंबित, बागी होने की मिली सजा। लोहरदगा लोकसभा सीट से लड़ रहे चुनाव। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेएमएम ने की कार्रवाई। चमरा के बाद विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी हुए बागी। राजमहल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा पर्चा। क्या चमरा के बाद अब लोबिन की है बारी? जेएमएम में बागियों की लंबी फहरिस्त। झारखंड की सियासत में जेएमएम के बागी अलग अलग लोकसभा सीट पर खेल बिगाड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। लोहरदगा से चमरा लिंडा चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट से जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रोम अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बसंत लोंगा खूंटी से जीत का दम भर रहे हैं। इन तमाम बागियों में चमरा लिंडा के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई, जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। राजमहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी पार्टी की हिम्मत को समझते हैं। शायद इसलिए कहते नजर आ रहे हैं कि निकाल दो पार्टी से। मुद्दा है झारखंड में, मुद्दा की कोई कमी है, चाहे वो सेंट्रल से रिलेटेड हो या स्टेट से रिलेटेड हो। सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी को। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कुछ करेंगे लोग? क्या अगर करेंगे तो भाई तैयार हो। कीर्ति से निकाल सकता है, गुरुजी के दिल से नहीं निकाल सकता है, और मेरे दिल से भी गुरुजी को कोई हटा नहीं। झारखंड मुखिया आपको गद्दार कह रहा है विधायक। गद्दार कौन है वो समझ ली। चुनाव परवान चढ़ रहा है, दो विपरीत विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा है और इसमें आप अलग से कोई नया कोण नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप गठबंधन दल में शामिल हैं तो आपको पार्टी लाइन पे और गठबंधन लाइन पर काम करना ही पड़ेगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ संदेश है। आपने देखा कि बसंत लोंगा के मामले में या फिर हम चमरा लिंडा की बात करें तो लोबिंदा को भी चीजों को समझना पड़ेगा। बहरहाल झारखंड की सियासत में जेएमएम और जेएमएम के बागी नेता शायद कल भी यही कह रहे थे और आज भी यही सोच रहे हैं। बस इतनी आरजू है आज मेरी सियासत में तेरा हिस्सा हो भरपूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने बहुत लंबा इंतजार किया। 29 तारीख की बात की जा रही थी, 29 अप्रैल, बीते 29 अप्रैल की बात की जा रही थी कि 29 तारीख तक, क्योंकि पर्चा वापसी का समय था, तो अगर तब तक चमरा लिंडा वापस नहीं लेते अपना पर्चा तो पार्टी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भी लगातार दबाव बना रही थी और कह रही थी कि कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आखिरकार 7 तारीख को कार्रवाई की गई, निलंबित कर दी गई। उधर राजमहल सीट पर बागी लोबिन हेम्ब्रोम ने पर्चा भर दिया और सीधे शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी से निकालना है तो निकाल दो, मुझे गुरुजी के दिल से कैसे निकाल पाओगे। सीधे रुख करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ है, सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। राकेश का रुख कर लेते हैं पहले। राकेश, जिस तरह से लंबा इंतजार हुआ, क्योंकि बागी तेवर दिखाया, पर्चा खरीदा, पर्चा भरा, नामांकन की तारीख चली गई, 29 तारीख की डेट कांग्रेस लगातार याद दिला रही थी जेएमएम को कि 29 तारीख को पर्चा वापसी का तारीख है, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पार्टी ने हिम्मत दिखाते हुए, हिम्मत का शब्द इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा समय लिया पार्टी ने, बागी तो चमरा लिंडा पहले ही हो गए थे, निलंबित कर दिया है। उधर लोबिन हेम्ब्रोम भी चुनावी मैदान में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। किस रूप में आप देखते हैं इस सियासत को और जेएमएम की कार्रवाई को? पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है, तो इसका असर कहीं न कहीं पार्टी और संगठन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चुनाव में होना था, वो मजबूती नहीं दिख रही है और पार्टी के अंदर में इन चीजों को संभालने के लिए वो चेहरा फिलहाल उस तरीके से हेमंत सोरेन के माफिक तैयार नहीं है। कल्पना सोरेन जरूर आगे आई है, लेकिन अभी का शुरुआत है, लिहाजा वो पकड़ पार्टी के अंदर में उनकी अभी बनी नहीं है। चंपई सोरेन पार्टी के उपाध्यक्ष जरूर है, लेकिन बड़े फैसले को लेकर उनका निर्णय
उस लेवल पर नहीं है कि वो सीधे तौर पर पार्टी में इंटरफेरेंस कर सके। तो सब कुछ कहीं ना कहीं गुरुजी के हाथ में है, सब कुछ कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाथ में है। तो जो रणनीति होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा रणनीतिकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसके दम पर पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन की थी, 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आए थे, तो वो वाली स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि पार्टी में बागियों की जो फहरिस्त है सारी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा लोबिन हेम्ब्रम को, उसके अलावा आपने बसंत लोंगा को देखा होगा, जिन्होंने खूंटी में निर्दलीय के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी। हालांकि पार्टी ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 जो केंद्रीय सदस्य थे जो बसंत लोंगा के साथ प्रचार प्रसार पे थे, उनके खिलाफ भी पार्टी ने एक्शन लेते हुए उनको नोटिस जारी किया है और उनको 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में आप अपना स्पष्टीकरण दें। आपके स्पष्टीकरण से अगर पार्टी संतुष्ट होती है तो ठीक, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक चमरा लिंडा की बात है, चमरा लिंडा को लेकर पहले से ही यह चर्चा थी और इस बात को लेकर लगातार मीडिया में या हम लोग भी पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनसे लगातार ये बात पूछा करते थे हम लोग कि क्या चमरा लिंडा के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहले उनको अपनी उम्मीदवारी तो पेश करने दीजिए, मैदान में आने तो दीजिए। मैदान में भी वो आगे, अपनी उम्मीदवारी भी उन्होंने पेश कर दिया। फिर ये कहा गया कि देखिए अभी नाम वापसी का समय है, नाम वापसी तक इंतजार करना चाहिए। नाम वापसी भी हो गया, उसके बाद भी पार्टी थोड़ा वक्त ली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रेशर था और कांग्रेस के प्रेशर की वजह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सवाल है सारिफ, उसको समझना होगा। बसंत लोंगा जो कि पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ जो पार्टी ने एक्शन लिया, केस बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां भी उन्होंने कांग्रेस के जो कालीचरण मुंडा है उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है वो, और यहाँ चमरा लिंडा जो है वो सुखदेव भगत के खिलाफ चुनावी मैदान में है। दोनों का केस सेम है, लेकिन कार्रवाई में अंतर है, आप इसको भी समझिएगा। बसंत लोंगा को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया और चमरा लिंडा के मामले में कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। यानी हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर से चमरा लिंडा की वापसी हो जाए, इसलिए पार्टी ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। सिर्फ फिलहाल पार्टी से वो निष्कासित है और शायद यही वजह है राकेश कि इन सबको देखते हुए लोबिन हेम्ब्रम भी कह रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी से बाहर निकालना है तो निकाल दो, गुरुजी के दिल से कैसे निकालोगे। हम सुधाकर का रुख कर लेते हैं। सुधाकर, जिस तरह से आज पर्चा दाखिल कर दिया लोबिन हेम्ब्रम ने, और बागी तो वो पहले हो चुके थे, अपनी सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर वो बयान भी दे रहे थे, किस रूप में आप राजमहल संसदीय सीट पर लोबिन हेम्ब्रम के एंट्री के बाद खेल को बनता बिगड़ता देख पा रहे हैं? आज अधिसूचना जारी हुई है 7 तारीख को राजमहल लोकसभा के लिए, लेकिन आज सबसे पहले दिन ही लोबिन हेम्ब्रम ने पर्चा खरीदकर और अपना नामांकन किया। और खाली नहीं, अपने करीब हजारों करीब ऐसे समर्थक जो लोबिन हेम्ब्रम के जो करीबी हैं, जो लोबिन हेम्ब्रम के जो चहेते हैं, उनके साथ उन्होंने एक महती जनसभा को संबोधित किया। लेकिन ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि इतनी भीड़ लोबिन हेम्ब्रम जुटा पाएंगे। अनुमान से ऊपर की भीड़ थी। कम से कम 15,000 के जो हमारा आकलन है कि 15,000 के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और लोबिन हेम्ब्रम को ले जाकर वहां नामांकन दाखिल करवाए। क्योंकि लोबिन का जो बढ़ता जनाधार है उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसकी सीधी सीधी विजय हासदा पर चोट पड़ेगी। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम आज भी बोले कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम को चुनाव बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि विजय हासदा का जो है पूरे क्षेत्र में विरोध की लहर है। और हमने कई बार पार्टी को भी समझाया, लेकिन पार्टी नहीं सुनी। तो हमने उससे सवाल भी किया कि चमरा लिंडा को निकाल दिया गया है और फिर आप पर अगर कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा मेरे दिल में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मेरे दिल में शिबू सोरेन है, उसको कैसे निकालोगे। ये मोहब्बत जरा समझ से परे है सुधाकर, कि दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, नियत में कुछ और है। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा कि लोबिन हेम्ब्रम को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या कुछ रहता है, या चमरा लिंडा की तरह समय समय और सिर्फ समय। बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका। राकेश, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।